শিক্ষানে প্রগতি, শিক্ষানে শক্তি, শিক্ষার উন্নতি ছাড়া কোনো জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তো সবাই শিক্ষার দিকে বেশি করে নজর দেন। এবার নিজেদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে তার জন্য এক বিশেষ উদ্যোগ নিল এপি ডিপার্টমেন্ট ক্যালকাটা মাদ্রাসা অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার বিকেলে গুণীজনদের উপস্থিতিতে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর পাশাপাশি ভারতের সংবিধানকে কিভাবে আত্মস্থ করা যাবে তা নিয়েও বিশেষ আলোচনা হয়। শিক্ষার প্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ ছাপ রেখেছে এই অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন। এবার নবপ্রজন্মকে আরো বেশি করে উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তারা। এদিন এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার মোহাম্মদ ওকিল, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী জাহিদ মাহমুদ, মাস্টার আরশাদ আলী, মোহাম্মদ তৌসিফ, मास्टर शाहिद खान सह अन्य बहु विशिष्ट जनरा से और एपेक्स से ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से आज ये प्रोग्राम किया गया, जिसका मकसद है कि हम लोग कौम के अंदर बेदारी लाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब अटैक हुआ था और जापान पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, उस वक्त वहाँ के दानिश्वर बैठे थे और बैठने के बाद वहाँ पे बात किया गया कि किस तरह क्या किया जाए हमारे फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए। तो वहाँ के दानिश्वर लोग ने कहा कि सबसे पहले स्कूल की तामीर की जाए और स्कूल बनाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। उसी तरह आज हमारे माशरे में तालीम की कमी है और हमारे बच्चे बहुत से गुमराही का शिकार है। जैसे कि कहीं भी जाते हैं अपने लोगों से बात करने के लिए कि हमें 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना चाहिए, तो वहाँ से यही बोला जाता है कि हमारे कम्युनिटी को नौकरी नहीं दी जाती है, जो कि बहुत गलत है। और हम इसके अगेंस्ट में हम लोग काम करते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह आगे जाएं और कामयाबी हासिल करें। ऐ वतन एक रोज तेरे खाक में सो जाएंगे, ऐ वतन एक रोज तेरे खाक में सो जाएंगे, मरकर भी हिंदुस्तान से न रिश्ता तोड़ पाएंगे, मरकर भी न हिंदुस्तान से रिश्ता तोड़ पाएंगे। सबसे पहले आज 26 तारीख को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से 27 नवंबर को आज हम लोग एपी डिपार्टमेंट कलकत्ता मदरसा में एजुकेशन डे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं इन एसोसिएशन विद इन्फो ग्रुप और ख़ास करके अलुमनी एसोसिएशन एपी डिपार्टमेंट के अलुमनी एसोसिएशन तमाम लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ जिन्होंने ये लिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन लोग BR अम्बेडकर को याद कर रहे हैं हम लोग। वो तमाम एसोसिएशन के मेंबर का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ, मेनी थैंक्स। जितने वर्कर हैं उनका शुक्र अदा कर रहा हूँ, मेनी थैंक्स। खास करके मास्टर अरशद अली साहब जो एपी डिपार्टमेंट कलकत्ता मदरसा के हैं, वो आज हमारे जो है रूए रवा हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया, इस बात का एहसास दिलाया कि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की धरती, बंगाल की धरती वो इनकलाब की धरती है। टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो तमाम लोग उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। कुछ लोगों ने जान की कुर्बानी दे के हिंदुस्तान को आज़ाद किया। पहल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए ये भी मनाया गया कि बच्चों को मोटिवेट करके कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे जोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ हमारे इंडिया में क्या है कि अवेयरनेस नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो एकदम ही अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं भी ऐसा ये नहीं है हम लॉ कैसे चलता है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये बहुत कम पढ़ाया जाता था हम लोग के ज़माने में, अभी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता है। तो ये जो कोशिश किया है इसमें वकील अंसारी साहब ने, जो टीचर है CMO के, और जो एपी डिपार्टमेंट का मदरसा जो है उसने जो किया है, तो इससे बढ़िया एक पहल हुआ है। एंड आई होप कि इससे फ़ायदा होगा बच्चों को। हो ही रहा, आज जो बात हुआ है तो बहुत सारा अवेयरनेस हुआ है बच्चों को, और ये फ़ायदेमंद, मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।